हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरएमए की इस महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में। क्योंकि जनरल साइंस के क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो रहे हैं, क्योंकि जीडी के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ही हार्ड आ रहे हैं। तो हम ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करेंगे और पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी द्रव्य पदार्थ को ठोस में बदलना क्या कहलाता है? यानी कोई भी एकदम तरल पदार्थ है जिसको ठोस में बदलना क्या कहलाता है? वो हिमांक कहलाता है, हिमांक। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी ठोस पदार्थ को सीधा वाष्प में बदलना, यानी कोई भी ठोस पदार्थ है उसको वाष्प में बदलते हैं, उसको उद्रोपतन कहते हैं, उसको उद्रोपतन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी द्रव पदार्थ का गैस में बदलना क्या कहलाता है? किसी द्रव पदार्थ का यानी सीधे गैस में, द्रव से गैस में बदलना क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। जल के त्रिगुणात्मक बिंदु का मान क्या होता है? जल के तीन गुणात्मक बिंदु का मान क्या होता है? 273.16 केल्विन। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? यानी रेफ्रिजरेटर यानी घरों में फ्रीज होता है, इसमें थर्मोस्टेट आता है, उसका क्या कार्य होता है? जो फ्रीज का तापमान होता है उसको समान बनाए रखता है ये। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूर्य की सतह का तापमान क्या होता है? यानी हमारा जो सूर्य है उसका तापमान क्या होता है? उसका 6.4 केल्विन होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्रवण से शरीर का क्या प्रभाव पड़ता है? यानी पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्रावित हो जाते हैं, उससे शरीर का क्या प्रभाव पड़ने लगेगा? शरीर का असंतुलित विकास हो जाएगा, यानी शरीर का विकास सही तरीके से नहीं होगा, असंतुलित विकास हो जाएगा। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग गलगंड में किस ग्रंथि की वृद्धि होती है? आयोडीन की कमी से यानी हमारे शरीर में आयोडीन नमक की कमी हो जाती है, उसे गलगंड रोग होता है। वह किस ग्रंथि को प्रभावित करता है? वह थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीनियल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? पीनियल ग्रंथि की क्वेश्चन आएगा, चांस है इसके। पीनियल ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि आश्रय से प्रभावित करती है? यानी आंसू, जब कोई रोता है तो उसके आंसू निकलते हैं, वो कौन सी ग्रंथि से निकलते हैं? लेक्रिमल ग्रंथि से निकलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मादा जनन हार्मोन कौन कौन से हैं? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोरेन। ये टेस्टोरेन है, मेल का होता है, मेल का। ठीक है, तो देखिए अगले क्वेश्चन में लिखा होगा नर लैंगिक हार्मोन कौन सा है? ये देखो, ये लिखा हुआ टेस्टोस्टेरोन। किस हार्मोन को लड़ो उड़ो हार्मोन कहा जाता है? यानी जो हमारे रोग प्रतिरोग होते हैं उसे लड़ने का, उसे बचाने का कार्य करता है, ये एड्रिनल हार्मोन होता है। ठीक, मानव शरीर में रक्तचाप यानी बीपी, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कौन करता है? एड्रिनल ग्रंथि करती है। ये तीन क्वेश्चन एड्रिनल के हैं। जीवन रक्षक हार्मोन भी इसे कहते हैं। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन होता है। मनुष्य शरीर में कुल मांसपेशियाँ हड्डियाँ तो होती हैं 206, और हार्मोन की पेशियों की संख्या होती है 639। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा हो जाने के कारण थकान महसूस होती है? ये किसी अम्ल के, कोई भी अम्ल हमारे मांसपेशियों में जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, वो हमारी थकान महसूस होती है। वो कौन सा अम्ल है? वो लैक्टिक अम्ल होता है। ये लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? मिल्क में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। ठीक, नेत्रदान में जब हम नेत्रदान करते हैं तो हमारे आँख का कौन सा भाग प्रदान किया जाता है? वो कॉर्निया भाग होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश को कौन नियंत्रित करता है? नेत्र में अत्यधिक प्रकाश आ जाता है तो उसे बचाने के लिए कौन करता है? आइरिस, जिसे पुतली भी होता है, पुतलियाँ हमारी आँखों को बचाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पे बनता है? रेटिना पे। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? हेनरी बकरेल ने की। अल्फा बीटा गामा किरणों की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने की। नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? नाभिक से निकलने वाले, नाभिक होता है परमाणु का, उससे निकलने वाले विकिरण है, उनकी वेदन क्षमता सर्वाधिक किसकी होती है? ये तीन होती है, अल्फा होती है, बीटा होती है और गामा होती है। इसमें गामा की सर्वाधिक वेदन क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अल्फा किरण में, अल्फा किरण होती है, ये ध्यान रखना, अल्फा किरण होती है हमेशा पॉजिटिव और बीटा होती है नेगेटिव। ठीक, ये क्वेश्चन है, ये नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है? समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ से
होने के पश्चात किस में अंतिम रूप से बदलते हैं? समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ हैं, उससे होने के पश्चात उसमें चले जाने के बाद किस रूप में बदल जाते हैं? शीशा में बदल जाते हैं, लेड में, इसे इंग्लिश पीबी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रक्त कैंसर की बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग किए जाने रेडियो समस्थानी कौन सा है? इसे कोबाल्ट 60 बोलते हैं, 60 बोलते हैं, और ये गामा किरणों में होता है, गामा किरणों में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं वो हमें कहते हैं ऑक्सीकरण। जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने क्या होते हैं? अवकरण होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग मानव शरीर क्या पाया जाता है? त्वचा पाई जाती है, स्किन होती है ना हमारी, वो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया है? वाटसन द्वारा आनुवांशिकता विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया है। जीव विज्ञान की खोज किसने की? बायोलॉजी की खोज किसने की? अरस्तु ने की। मानव त्वचा का रंग देने वाला वर्णन कौन सा है? मेलानिन, ये हमारे मानव त्वचा के रंग को बताता है। मानव शरीर का कौन सा अंग पुनर्रोधन भवन को प्रदर्शित करता है? यकृत। मानव शरीर का कौन सा अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता? मस्तिष्क का ना, हमारे सामने कोई नहीं किया जा सकता। जैसे आँख दूसरों की डाल सकती है, हड्डी का हो सकता है, वैसे मानव शरीर की मस्तिष्क है, उसका नहीं हो सकता। किस प्राणी शरीर में समस्त भार का आंशिक भाग है? किस प्राणी शरीर में समस्त भार का आंशिक भाग क्या होता है? सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में क्या होता है? पानी पाया जाता है, 60%। एक पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रति 100 मल रक्त है, इस ग्राम में बताना है, 14.5 ग्राम होती है। मानव मस्तिष्क का भार 1350 ग्राम होता है, ये याद रखना मोस्ट क्वेश्चन। रक्त जमने में किस तत्व की भूमिका होती है? रक्त जम जाता हुआ किसकी होता है? Ca की होती है। सर्वग्राही कौन सा होता है? रक्त समय Ap होता है, और सर्वदाता O होता है। ठीक, तो हम ऐसे क्वेश्चन पाने के लिए अगली वीडियो आएगी, उसमें इससे अगले वाले क्वेश्चन आएंगे, इनको पढ़कर चले जाना। जय हिंद, जय भारत, इसको लाइक कर देना भाई। ठीक, जय हिंद, जय।